गाड़ी पे शाइन या ग्लॉस किस चीज़ से बढ़ती है? एक बंदा कहेगा आपको कि यार गाड़ी पॉलिश करो, दूसरा कहेगा कि नहीं कंपाउंडर पॉलिश करो, कोई और आपको कहेगा कि वैक्स करो, और कुछ लोग कहेंगे कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यार हमने कहा इसको थोड़े से रफ पेंट पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। हम सारे प्रोसेसेस को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि विजुअली ये कितना ज़्यादा पेंट क्लियर अप हुआ और ग्लॉस में कितना डिफरेंस आया। और ग्लॉस को मेजर भी हम एक ग्लॉस मीटर के साथ करेंगे। अब यार सिर्फ पेंट में ग्लॉस देखने के लिए हम इतनी एक फैंसी मशीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जल्दी से एक बात करेंगे ह्यूमन परसेप्शन के बारे में। मैट फिनिशेस में ग्लॉस में हल्का सा भी फर्क जो है वो आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन जब आप हाई ग्लॉस सर्फेसेस पे आ जाते हैं तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस देखना मुश्किल हो जाता है। तो उस डिफरेंस को एक्यूरेटली देखने के लिए हम एक मशीन यूज़ कर रहे हैं। अब वैक्स, पॉलिश और कंपाउंड काफ़ी लोग मिक्सअप भी कर देते हैं और मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। एक वैक्स का मकसद होता है कि आपकी क्लियर कोट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाए ताकि उस पर और स्क्रैचेस और स्वेल्स ना पड़े और आपकी पेंट की ग्लॉस भी बढ़े। पॉलिश के अंदर एब्रेसिव्स होते हैं, यानी कि छोटे दाने जो पेंट को कट करते हैं। अब ये बहुत लाइट कटिंग करते हैं तो ये आपके पेंट के ऊपर से माइनर स्वेल्स को हटाते हैं और उस तरीके से ग्लॉस को इंप्रूव करते हैं। और कंपाउंड जो है वो काफ़ी हद तक पॉलिश की तरह ही होती है, बस उसके अंदर एब्रेसिव्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा डीप स्क्रैचेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले बॉक्स में हमने टेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ पॉलिश का क्या रिजल्ट आ रहा है, और पॉलिश भी हमने काफ़ी कमाल यूज़ की, मैग्वायर्स की अल्टीमेट पॉलिश। इसको मैंने जितना यूज़ किया हुआ है इसके रिजल्ट हमेशा काफ़ी अच्छे आते हैं। ये माइनर स्वेल्स को आराम से हटा देती है और बाकी इम्परफेक्शंस में थोड़ा सा एक फिलिंग इफेक्ट भी दे देती है, और इसी की वजह से इसकी काफ़ी सालों से फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। पॉलिश करने के बाद जब हमने इसके रिजल्ट चेक किए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, कुछ स्वेल्स और स्क्रैचेस अभी भी नजर आ रहे थे, लेकिन ग्लॉस में एक अच्छा नोटेबल डिफरेंस आया था। अब ये इसलिए था क्योंकि इसका पेंट काफ़ी टाइम तक नेग्लेक्ट हुआ था और थोड़ा सा डल भी हुआ था, तो इसी वजह से सिर्फ पॉलिश करके उसमें काफ़ी अच्छा बूस्ट आ गया था। अब इसके बाद अगले टेस्ट पैनल पे हमने कंपाउंड और पॉलिश दोनों किए और हमने यूज़ भी अल्टीमेट कंपाउंड की जो कि अल्टीमेट पॉलिश के साथ बहुत अच्छा पेयर करती है। अब जब इसके रिजल्ट्स चेक किए तो ग्लॉस मीटर में उतना ही डिफरेंस था जितना हमें सिर्फ पॉलिश करके आया था, यानी कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट उसमें भी आ गई थी। लेकिन विजुअली ये पैनल पिछले से बहुत बेहतर था क्योंकि इसमें हमने पॉलिश से पहले कंपाउंड भी यूज़ किया था, तो इसमें काफ़ी हद तक स्वेल्स और स्क्रैचेस खत्म हो गए थे। अब इसके बाद हमने एक पैनल पे सिर्फ और सिर्फ वैक्स की, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि यार मेरा अगर पेंट डल हुआ है, स्क्रैच अप हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ उसके ऊपर वैक्स करूँगा तो उससे हल हो जाएगा मसला। सिर्फ वैक्स के जब रिजल्ट चेक किए तो विजुअली तो कोई खास डिफरेंस नहीं था, स्वेल्स और स्क्रैचेस उसी तरह थे जिस तरह पहले थे। ग्लॉस मीटर में भी एक माइनर इंप्रूवमेंट आ रही थी क्योंकि ये एक डल पेंट के ऊपर ही अपनी लेयर डाल रही है, तो ये अपने बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पा रही। अब आखिरी पैनल पे हमने सारे स्टेप्स कंबाइन कर दिए, कंपाउंड, पॉलिश और फिर वैक्स, और अनसरप्राइजिंगली ये हमारा सबसे अच्छा पैनल था विजुअली भी और ग्लॉस मीटर के हिसाब से भी। तो यार इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, अगर आपकी गाड़ी नई है या आपकी पेंट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन ऐड करनी है। आपको पेंट कट करने की फजूल में कोई ज़रूरत नहीं है, और लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वैक्स यूज़ करनी है, आप इससे बेहतर भी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमारी एक पूरी वीडियो है यूट्यूब पे प्रोटेक्शन ट्राइफेक्टा के नाम से, वहाँ पे आप और तरह की प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं। अगर आपको आपके पेंट में सिर्फ माइनर स्वेल्स नजर आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक पॉलिश यूज़ कर लें और उसके बाद वैक्स अप्लाई कर लें ताकि हम कम से कम कटिंग के साथ उसको परफेक्ट कर सकें। और लास्टली अगर आपको अपने पेंट में ज़्यादा स्वेल्स और स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं और डलनेस भी उसमें आई हुई है तो फिर आप आइडियली एक कंपाउंड और पॉलिश और उसके बाद प्रोटेक्शन अप्लाई कर लें। तो यार इतनी सी देर में मैं सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता था, तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए फॉलो automize.pk।